how to make a purpose of life, which is evidence based. The first thing is, the purpose of your life should not be your need. आपको ये बात समझ आई है? मैं ये चाहता हूं कि मेरा दो कनाल में घर हो. This cannot be your purpose of life because this is your need. आप कहें मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, Mercedes. So the first thing is that your need cannot be your purpose of life. Because problem is, needs are such a minor and small things that they will be accomplished very easily. तुझे पाना मेरे जीने का मकसद. तुझे पाना मेरे जीने का मकसद. तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? Which mean my purpose will end. So this is why the incidence of antidepressant drugs, this is why suicidal tendencies, this is why frustration, anxiety, depression in Western world is much higher than us. Because उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं कि जो उन्होंने अपनी जरूरियात बनाई होती हैं वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं और उसको समझ रहे होते हैं कि मेरा जिंदगी का पर्पस है. तो अब फ्लैट आपका है, घर आपका है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडेज प्लान आपके हैं, अपनी मर्जी की खातून से आपने शादी कर ली या वाइस वर्सा, और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको सब कुछ. अब आप क्या करें? एंड दिस वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. व्हेन पर्पस इज अचीव्ड, यू ओनली गेट डिप्रेशन, यू ओनली गेट एंजाइटी, you get frustration. Number 2, your purpose should not be time bound. Should not be time bound. क्योंकि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, आज से 5 साल के बाद कम से कम मैं डॉक्टर बन के BVH हॉस्पिटल में काम कर रहा हूंगा. आज से 7 साल बाद कम से कम मेरे पास ये होगा. इफ इट इज टाइम बाउंड तो टाइम तो आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर यू हैव ओनली वन चॉइस, वो ये कि आप फौत हो जाएं. और कुछ लोग इस चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं और खुदकुशियां कर लेते हैं बिकॉज इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती. आपका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए. ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपके जाने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा हो. और तीसरी उसकी शर्त यह है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बनाया है वो नोबल होना चाहिए. और नोबल की डेफिनेशन है, अनफॉर्चुनेटली हम चैरिटी और नोबेलिटी को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं कि हमारे घर में जो आया काम करती है ना, तो जितने हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं हम उस आया को दे देते हैं. हम समझते हैं कि ये नोबेलिटी है. इट्स नॉट नोबेलिटी. हाँ जी, हम जो है ना, हम जो खाना हमारा बचता है ना फ्रिज वाला, वो हम हमारी जो घर आया काम करती है उसको दे देते हैं, मैं ड्राइवर को दे. दिस इज नॉट नोबेलिटी. नोबेलिटी ये है कि आप जो भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट के जो बेनिफिशियरी हैं वो आपके अलावा कोई और भी हो. सुबह से लेकर शाम तक हम जो काम करते हैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, उसका बेनिफिशियरी हमारे अलावा भी कोई होना चाहिए. उसका बेनिफिशियरी हमारे. अब आप अपने पर्पस को दोबारा 10 सेकंड में रिवाइज कीजिए. अगर तो वो आपकी नीड है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर वो टाइम बाउंड है, आप उसको रिवाइज करना पड़ेगा. और अगर आप जब उस पर्पस अचीव कर लेंगे तो उसके नतीजे में बस आपकी अपनी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी. यह भी पर्पस ठीक नहीं है. तो ये 3 गाइडलाइंस हैं.